नमस्कार दोस्तों, सिवेक ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिसिटी मोबिलिटी लिमिटेड। जैसा कि आपको सबको पता है, ओला एक कंपनी है जो जितने भी ईवी व्हीकल हैं, टू व्हीलर सेगमेंट में अभी तो ओला का वर्चस्व बहुत ज़्यादा है। अगर आप अलग जितनी भी सारी कंपनियां हैं, उनसे अगर आप तुलना करते हो, चाहे वो बजाज हो, चाहे टीवीएस हो, चाहे हीरो हो, चाहे कोई भी कंपनी है, को भी जो टू व्हीलर सेगमेंट में अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम खान समझती है, उसके कंपेयर में ओला अगर इलेक्ट्रिक ईवी व्हीकल्स में आ जाए, तो उसमें ओला का वर्चस्व सारे कंपनियों से बहुत टॉप पे है। लेकिन दोस्तों आज हम बात करेंगे ओला के हर एक चीज के बारे में, कंपनी का टेक्निकल, कंपनी का फाइनेंशियल, कंपनी का बिजनेस और कंपनी में जो अभी लेटेस्ट न्यूज आई है, अ, उसके बारे में, हर एक चीज के बारे में हम एक डिटेल्ड वे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कृपया आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को अंत तक देखें, ताकि जो भी मैं छोटी से छोटी चीज बता रहा हूँ आपको, आप आसानी से समझ सके। बिकॉज अगर आप अच्छे से समझेंगे तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को संकट से बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि वीडियो में आपको हर एक चीज, ऐसी चीज बताई जाएगी जो आपको एक अच्छे जगह पहुंचाने की कोशिश करेगी स्टॉक्स मार्केट में, और आपके नॉलेज लेवल को जो है वो इनहेंस करेगी। चलिए दोस्तों, अगर हम इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात कर ले तो 41,149 करोड़ के आसपास कंपनी का टोटल मार्केट कैप है। अगर करंट प्राइस की बात कर ले तो 93 रुपीज के आसपास करंट प्राइस ट्रेड कर रहा है। 52 वीक हाई लो की बात कर लिया जाए तो 158 के पास 52 वीक हाई है, और लो की बात कर लिया 66.6 के आसपास है। स्टॉक पे कुछ नहीं अभी देखने को मिल रहा है, बुक वैल्यू 14 के आसपास है, तो ये भी ठीक है। फेस वैल्यू 10 रुपीज के आसपास है, आरओसी -32.1%। तो इस तरीके से अगर देखते हो तो अगर आप इसमें अभी नॉट एज सच की कुछ अभी कंपनी को बहुत ज्यादा दिन लिस्टेड हुए नहीं हुआ, अगर आप देखते हो तो कंपनी की लिस्टिंग के बाद से कंपनी कंपनी को लिस्टेड कितने दिन हुए मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। कंपनी ऑलमोस्ट हमको लगता है कि 9-10 अगस्त को कंपनी लिस्ट हुई है, और कंपनी लिस्ट होने के बाद तो अभी इतना जल्दी हमको पी रेशियो और आरओसी ये नहीं निकल के आता। बाकी इसके अलावा जो भी कंपनी ने डाटा प्रोवाइड किया, उससे मैं इस कंपनी के बारे में आपको बताना चाहूंगा, और साथ ही साथ मैं आपको इसका हर एक फाइनेंशियल, टेक्निकल और जो बिजनेस एनालिसिस है ये भी करके दिखाऊंगा। चलिए दोस्तों, अगर हम बात कर लेते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की, तो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट में अगर देखेंगे तो जून 2023 में कंपनी का सेल्स था 1,243 करोड़, सितंबर 2023 में निकल के आता है 873 करोड़। अगर मार्च 2024 में बात करते हैं तो 1600 करोड़ के आसपास दिखाया जाता है, बट अभी लेटेस्ट क्वार्टर सितंबर 2024 की बात कर लेते हैं तो 1214 करोड़ के आसपास इनका जो सेल्स है निकल के नजर आता हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, मेरा एक फंडा है कि मैं भी कभी भी अगर कंपनी का सेल्स चाहे कंपनी का नेट प्रॉफिट क्वार्टरली कंपेयर कर रहा हूँ, तो मैं लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से ही कंपेयर करता हूँ। तो यहाँ पे अगर देखते हैं 873 करोड़ से कंपनी का इंक्रीज होकर 1214 करोड़ के आसपास हो गया है। और एक छोटी सी चीज और मैं यहाँ मेंशन करना चाहता हूँ, अगर आप जून 2024 से सितंबर 2024 का कंपेयर करना चाहते हो तो यहाँ पे इनके सेल्स में गिरावट आई है। बट अगर जून 2023 में भी अगर आप देखते हो तो 1243 था इनका सेल्स, लेकिन सितंबर 2023 में गिरावट आई है। तो ये दोस्तों आपको अगर एक्चुअल डाटा लेना है तो हमेशा सेल्स कभी भी सेम ईयर के जो सेम क्वार्टर है उसको लास्ट ईयर के जो सेम क्वार्टर से ही करना है, तो इससे आपको जो एक्चुअल वैल्यू है वो निकल के नजर आएगी। चलिए दोस्तों, अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट अगर देखते हो तो -267 करोड़ से -495 के आसपास कंपनी का नेट प्रॉफिट है, जबकि कंपनी टैक्स कुछ भी नहीं पे कर रही है। दोस्तों अगर इस तरह से अगर आप बात कर लेते हैं तो कंपनी में अगर नेट प्रॉफिट देखते हैं तो -267 से -495, इस रेशियो से दोस्तों कंपनी में किसी प्रकार का अगर बाई करना चाहते हो तो कंपनी जो नेट प्रॉफिट ही कंपनी का जो बढ़ता ही जा रहा है, वो भी माइनस में रिड्यूस ही होता जा रहा है। कंपनी का नेट प्रॉफिट जब कंपनी का 250 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट 2023 में दिखा, 2024 में अगर आप देखते हो तो लगभग लगभग 15 महीने में कंपनी का नेट प्रॉफिट -495, मतलब 2 गुना के ऑलमोस्ट जो इसका कंपनी का लॉस हो जाता है। तो अगर P&L की बात कर लेते हैं तो 1 करोड़ से स्टार्ट होते होते 5, 4, 10 करोड़ के आसपास सेल्स तक पहुंची है। कंपनी के यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात कर लें तो यहाँ पे भी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो -1584 करोड़ के आसपास दिख रहा है। दोस्तों अगर आप फाइनेंशियल देख के कंपनी का अगर बाई करना चाहते हो, तो अगर आप इतने शेयर मार्केट में जानकार हो, अगर आप शेयर मार्केट में कुछ दिन से हो, फाइनेंशियल के बारे में थोड़ा जानते हो, तो आपके लिए ये डाटा काफी है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बाकी आप हाई फ्लाइंग स्टॉक में जो करना है वो करो, मैं इसको हाई फ्लाइंग स्टॉक मानता हूँ। बाकी और चीजें आपको डिटेल वे में मैं बताना चाहता हूँ, बताता रहूंगा, क्योंकि मैं आपका
यहाँ पे आई ओपनिंग की तरह काम कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखते हो तो कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो आपके फेवर में है कि आप बाई और सेल करो। मेरा इस प्रकार का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं कि आप जाइए बाई और सेल करिए, बट मैं आपको एक नॉलेज के लिए वीडियो बना रहा हूँ और आपको उस हिसाब से सिखा रहा हूँ। अगर यहाँ पे रिजर्व की बात करेंगे तो कंपनी का रिजर्व जो है 2162 के आसपास है। फिक्स असेट के 3287 करोड़ के आसपास है कंपनी के पास फिक्स असेट। फिक्स असेट में क्या कंपनी के फिक्स असेट में क्या आ सकते हैं, कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, चाहे जो भी इनके इन्होंने हायर कर रखे हैं, चाहे खुद की जो कंपनी के जो इन्होंने कॉम्प्लेक्स खोल रखे हैं, ये सारी चीजें फिक्स असेट में आती हैं कंपनी की। अगर दोस्तों कैश फ्लो की बात करी जाए तो कैश फ्लो -179 ये भी निगेटिव है। अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात कर लिया जाए तो 36.78% प्रमोटर, एफआईआई 4.18 के पास है, डीआईआई 5.16 के आगे, पब्लिक के पास है 48.41 के 41% के आसपास। तो अगर पब्लिक में भी देखते हैं तो इसमें 17+4+2+2+2+1+1, तो अगर इसको आप कैलकुलेट करते हैं तो ऑलमोस्ट आपको ये 30% के आसपास ये भी जाता है, किसके पास, ये भी प्रमोटर्स के आसपास ही जाता है। तो प्रमोटर्स के आसपास 30%, 66 और 75% के आसपास जो है प्रमोटर्स की होल्डिंग है। इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग काफी अच्छी है, और मेरा जो एक ये सिद्धांत है कि जब भी मैं प्रमोटर्स की होल्डिंग काउंट करता हूँ तो जिसमें भी जिसका भी शेयर में 1% से ज्यादा की हिस्सेदारी है उसको मैं प्रमोटर्स ही मानता हूँ। तो अगर इसमें देखते हैं तो इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग ऑलमोस्ट 75% के आसपास है, वही ये एक अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों अगर फाइनेंशियल देख के अगर आप स्टॉक बाई करते हो तो ये एक अच्छी बात नहीं होगी मेरे हिसाब से, बट ये आपका ये सोच है कि अगर आपको लेना है तो ये आपकी चॉइस है, आप अपने नॉलेज के हिसाब से ट्रेड करोगे। बाकी मेरा इसमें किसी भी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। चलिए दोस्तों, इस तरह से तो हमने कंपनी का फाइनेंशियल, कंपनी का बिजनेस के बारे में ऑलरेडी बात कर लेते हैं। अभी जो रिसेंट में न्यूज आए हैं ओला के बारे में, थोड़ा उसके बारे में बात कर लेते हैं, तो आपको और डिटेल वे में पता चल जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, ओला इलेक्ट्रिक स्टॉक जंप 6.64% एज सीईओ अनाउंस एक्सपेंशन प्लान टू ओपन 4000 स्टोर्स। दोस्तों अगर मैं बात करते हैं तो कल आज इनके सीईओ ने अनाउंस किया कि ये 4000 के आसपास इनके जो नए लोकेशन है वो दिसंबर 20 तक, मतलब आने वाले अपकमिंग 20 दिसंबर तक वो 4,000 लोकेशन पे इनके स्टोर्स ओपन हो जाएंगे। जो 800 थे पहले, वो अभी 4,000 के आसपास हो जाएंगे। तो ये एक अच्छी न्यूज इस शेयर से निकल के आ रही है। बट दूसरी जो न्यूज है उसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। ये लेटेस्ट न्यूज है 2 दिसंबर की, बट जो उससे पहले न्यूज आई थी उसके बारे में अगर मैं बात कर लेता हूँ तो उससे पहले अगर बात कर लेते हैं तो ये कब की न्यूज है, ये भी 2 दिसंबर की है, लेकिन ये 2 सात पे है, इससे बाद में शायद ये न्यूज आई है। तो उसके बारे में बात कर 3:09 पे। तो 2 न्यूज कंटिन्यूस आती हैं। पहला न्यूज आता है कि आपका ओला इलेक्ट्रिक व्हीकल रजिस्ट्रेशन डिक्लाइन बाय 33% इन नवंबर। नवंबर में जो इनका बिक्री है वो 33% के आसपास कम हुआ है। दोस्तों, आफ्टर ए ब्लॉकबस्टर सेल्स इन द अक्टूबर ड्यू टू द फेस्टिवल सीजन, ओला इलेक्ट्रिक व्हीकल रजिस्ट्रेशन ड्रॉप बाय 33% इन नवंबर। अब हम बात कर लेते हैं इनका 33% सेल्स क्यों गिरा। चलिए हम दोस्तों मान लेते हैं 33% सेल्स गिरा बिकॉज अक्टूबर में दीपावली का टाइम था और फेस्टिवल सीजन था, तो लोग ज्यादा प्रीफर करते हैं धनतेरस पे बाइक खरीदते हैं और सारी चीजें खरीदते हैं। तो उसमें एक मेजर सेगमेंट रहा कि इसमें भी ओला का ईवी व्हीकल लोगों ने खरीदा। लेकिन उसके बाद से अगर नवंबर में आते हैं तो 33% के आसपास गिरता है, तो ये एक बहुत मेजर फॉल है। अगर इस तरह से देखा जाए कंपनी में 33% का जो मेजर फॉल है वो एक कंपनी ने खुद ही रिपोर्ट किया कि 33% का जो मेजर फॉल है। लेकिन क्यों ओला में ही मेजर फॉल आया है दोस्तों, अगर हम बात कर लेते हैं तो इस सेगमेंट में जितनी ईवी सेगमेंट में जो भी गाड़ियां बनाती हैं, अगर आप बजाज ऑटो की बात कर लेते हैं तो इसमें कंपनी में 12% का फॉल आया है एक मंथ में। अगर आप एनर्जी वी टू व्हीलर रजिस्ट्रेशन सा ए डिक्लाइन 24% लास्ट। अगर आप देखते हैं तो ईवी व्हीकल में 24% की गिरावट आई है जो बिक्री में, लेकिन ओला इलेक्ट्रिक में 33% की गिरावट आई है, नजर आई है। तो सम यार पीपुल आर लैगिंग बिहाइंड ओला, लेकिन इतना सक्सेसफुल इनका शायद मॉडल नहीं रहा, दैट्स वाई इनके इतना फॉल आता है, मेजर फॉल आ रहा है। अगर दोस्तों इसमें देखते हैं रील्स भी 2-4 वायरल हुई होंगी ओला के बारे में, तो मैं उसके बारे में ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहता। बट अगर बजाज ऑटो की बात कर लिया जाए तो इनमें भी 12% के आसपास गिरावट नजर आई है। तो दोस्तों इस तरह से अगर हम देख लेते हैं तो ईवी सेक्टर में टीवीएस की भी बात करें, टीवीएस में जो 24% इंक्रीज हुआ था, वो भी ऑलमोस्ट इसमें भी 30% के आसपास गिरावट नजर आई है। तो इस तरह से अगर हम बात कर लें तो जितनी भी ईवी सेगमेंट की गाड़ी बनाने वाली कंपनी सब में गिरावट आई है।
लेकिन अगर आप इस हिसाब से जाते हो कि 4000 स्टोर ओपन हो जाए तो हम बाई कर लेते हैं तो शेयर प्राइस उछाल मारेगा। तो दोस्तों मेरा इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन मैं इसके समर्थन में नहीं हूँ। बिकॉज कभी भी अगर आप जाते हो तो कंपनी के फाइनेंशियल, कंपनी के टेक्निकल, कंपनी के बिजनेस, हर एक चीज को समझना है, उसके हिसाब से ट्रेड करना है, उस हिसाब से अपने को अपना पैसा शेयर मार्केट में लगाना है। बिकॉज ये आपका बहुमूल्य मनी है और आपका बहुमूल्य टाइम है, दोनों यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से खर्चा होता है। अगर आप अच्छे जगह नहीं लगाते हो डेफिनेटली यू लॉस एवरीथिंग। तो दोस्तों इस तरह से सोच समझ के लगाइए। चलिए हम थोड़ा टेक्निकल चार्ट पैटर्न की बात कर लेते हैं। टेक्निकल चार्ट पैटर्न में एज सच कुछ भी नजर नहीं, हमको नहीं दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कुछ भी नजर आए। लेकिन अगर कंपनी की लिस्टिंग प्राइस की बात करें, कंपनी की लिस्टिंग प्राइस ऑलमोस्ट 76 के आसपास हुई थी, फिर वहां पे कंपनी लो लगाती है 66 के आसपास, फिर ऊपर कंपनी रिकवर करना चालू करती है। तो दोस्तों रिकवर करने, अगर दो मेजर रिकवर, दो तीन मेजर रिकवर की बात कर लिया जाए तो ऑलमोस्ट अगर हम यहाँ से बात करते हैं, अगर यहाँ से बात करते हैं तो यहाँ से जो रिकवरी अभी तक हुई है ऑलमोस्ट कितने ट्रेडिंग सेशन में, 18 नवंबर से ऑलमोस्ट 10 ट्रेडिंग सेशन में कंपनी ने 50% के ऊपर का अपसाइड मूव दिखाया है। तो अगर आप यहाँ पे बाइंग करते हो तो डेफिनेटली 50% अपसाइड मूव दिखाने के बाद जिस कंपनी का फाइनेंशियल और टेक्निकल और बिजनेस, बिजनेस खैर मान लेते हैं अच्छा है, लेकिन कंपनी का फाइनेंशियल, टेक्निकल, ये बोथ आर नॉट सपोर्टिंग टू बाय द स्टॉक। बट मेरा किसी प्रकार का आपको रिकमेंडेशन है नहीं। अगर आप बाई करते हो तो वो आपका पैसा है, अगर आप पैसा गवाते हो वो भी आपका पैसा है। तो दोस्तों अगर किसी भी स्टॉक्स में 50% का ऑलरेडी अप मूव आ चुका है और फाइनेंशियल हमको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, टेक्निकल ऐसा कुछ सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से तो कभी खरीदना नहीं चाहिए। बट आपका, आप जानो, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के, उनसे सलाह लेके आप बाई और सेल कर सकते हो। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो। मेरी वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती है, मैं थोड़ा ज्यादा बोल देता हूँ, बट इस मैं आपको हर एक चीज डिटेल वे में समझाता हूँ। मेरा यही कोशिश रहता है, मैं आपको जो भी चीज बताऊँ वो डिटेल्ड वे में बताऊँ, ताकि हर एक चीज समझ में आ सके। और बता भाई।